अल्लाहुम्मा सल्ले अला। मेहरबानी करो, इसको इस्तेमाल करते हो। नबी पाक की शहजादी का नाम लेना, अजवाज का नाम लेना, हुजूर के अहले बैत और सहाबा का, और तकरीरें अपनी पक्की करने के लिए क्या तमाशा बन गया है। और किस इकबाल कहने लगे, खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं। हुए किस कदर फ़कीहान अरब बे तौफीक। अल्लाह करे बंदा उससे पहले मर जाए जब वो लोगों को लड़ाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल करे, और वो अपना आप ऊंचा करने के लिए अपने मज़हब को इस्तेमाल करे। इससे पहले ईमान की मौत अल्लाह अता करे। अल्लाह करे बंदा मर जाए उससे पहले कि जब वो इस तरह की हरकतें करे, अपने आप को सीधा करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल। खुदा आप यकीन करें, मुझे अब शर्म आने लग गई है। मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ, क्या कुछ हमने लोगों के सामने नहीं रख दिया, सिर्फ अपनी। अब कहते मैं जुमला कहने लगा हूँ। तू कौन होता है जुमला कहने वाला? क्या है तेरा जुमला? कुरान की आयत पढ़ या नबी पाक की हदीस पढ़। तू क्या है? तेरा जुमला क्या है? तू कौन होता है? सरकार की बात कर। तूने सारी हदीसें कौम को सुना दी हैं जो तू अपने जुमले बयान करने लगा है। ये क्या बात? मैं नुक्ता, तू कौन होता है नुक्ते देने वाला? अल्लाह रसूल की बात कर। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, कानों के चस्के छोड़ दो। हम कानों के चस्कों के लिए तकरीरें सुनते हैं, कानों के चस्के ना लो, मुस्तफ़ा की हदीस का मज़ा लो, कुरान की आयत का मज़ा। आप यकीन करें, तमाशा लगा हुआ है। काफिर हमारा चेहरा देखेगा तो क्या देखेगा? ये लोग हैं जो एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। ये काफिर कौन सा दीन, किधर जाएंगे नए आने वाले लोग? आपने तबाही उतार दी मज़हब की, सिर्फ अपनी तकरीरें खड़ी करने के लिए, नोट सीधे करने के लिए। और जाहिल तरीन लोग होते हैं, लेकिन 10-10 गन मैन गाड़ियाँ सिर्फ इसलिए कि उनको मजमा उठाना बड़ा आता है, बिठाना बड़ा आता है, तबाही बड़ी करनी आती है, नारे बड़े लगवाने आते हैं, तो इसलिए उनके रश बहुत ज़्यादा है। मेहरबानी फरमाएं, आप अगर ठीक हो जाएंगे तो बहुत सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। अवाम को बहुत सारी जगहों पे इन लोगों को हमेशा के लिए रद्द कर दें, इनको धुतकार दें, इन लोगों से अपने आप को बरी करें, आप बच जाएंगे। मिल्लत देखें ना, ये यकम मुहर्रम हज़रत उमर का दिन गुजरा है। यहूदी कह रहा है कि 6 महीने उमर और रहते तो कुफर के सारे मराकज़ तोड़ देते। यहूदी ये कह रहा है, और मुसलमान ये बहस कर रहा है कि उमर 26 ज़िलहज को शहीद हुए थे कि यकम मुहर्रम को। और इस बात पे मुनाजरे हो रहे हैं टीवियों पे बैठ के। इमाम हुसैन ने 6 महीने का बेटा भी दिया दीन को, 6 महीने का बेटा भी दिया। और इमाम हुसैन ने अपना 16 साल का अली अकबर भी दिया। हुसैन ने हर चीज़ लौटा दी। और कौम अभी भी बहस कर रही है कि हुसैन दीन के लिए आए थे कि इक़्तिदार के लिए आए थे। ये तुमने जुल्म किया हुजूर की औलाद के साथ कि अभी तक तुम यही नहीं फैसला कर सके कि माज़अल्लाह वो दुनियादारी के लिए आ गए थे मैदान। तो आपको भी पता है कि घी कहाँ से अच्छा मिलता है, आपको पता है जूते कहाँ से अच्छे मिलते हैं, ये नहीं पता दीन कहाँ से अच्छा मिलता है। आप वहाँ पहुँचे जहाँ से मज़हब अच्छा मिलता है। तो मैं, ये मेरा दर्द दिल है। अब मेरे ज़हन में बड़ी बातें आ रही हैं जो आपसे करूँ, पर मेरा उन्वान रह जाएगा, वापस लौटता हूँ। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। इमाम हसन और हुसैन से जो नबी पाक का ख़ास प्यार है, हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान, ये तिरमिज़ी शरीफ मेरे सामने पड़ी है। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं, मेरी अम्मा मुझसे कहने लगी, पुत्र बड़े दिन हो गए तो नबी पाक की बारगाह में नहीं गया। तो कहते हैं, मैंने कहा अम्मा मैं आज ही मगरब हुजूर के पीछे पढ़ूँगा। तो अम्मा कहने लगी, पुत्र गया ना तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ भी करा आना। हज़रत हुज़ाफ़ा बिन यमान कहते हैं, मैंने मगरिब की नमाज़ रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी। मेरा ख़्याल था मैं हुजूर से दुआ के लिए अर्ज़ करूँगा, लेकिन इशा की नमाज़ तक नबी पाक बैठे रहे, हुजूर अपनी जगह से उठे ही नहीं। इशा की नमाज़ हुजूर ने पढ़ाई और नबी पाक चलने लगे। फरमाते मैं भी हुजूर के पीछे पीछे चलने लगा। नबी पाक बाहर निकले तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ना पलट के नहीं देखा। चलते चलते ही ना, मैं चूँकि पीछे था तो हुजूर पूछने लगे, मन अनता, तू कौन है? मैं जवाब देने ही लगा था तो फरमाने लगे, तू हुज़ाफ़ा है। पहले पूछा तू कौन है, अभी मैं जवाब देने लगा तो कहने लगे हुज़ाफ़ा है। और फिर हुजूर फरमाने लगे, तू किस काम आया था? मैं अर्ज करने ही लगा था तो हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे, तेरी माँ की भी बख्शिश फरमाए। ये तिरमिज़ी शरीफ है। कहने ही लगा था तो कहा, अल्लाह तेरी भी बख्शिश करे, तेरी माँ की भी बख्शिश करे। और मेरे दिल में ख्याल था कि मैं तो मगरिब का आया हुआ हूँ, लेकिन मगरिब के आए हैं, ये नहीं कहा कि हुजूर मुझे एक काम था।
میں نے رات کہا تھا، میں پھر کہتا ہوں، حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں، اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مہربانی کریں گے، اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا، اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں۔ آ کے کہا نہیں، عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا، بیٹھے رہے، کہتے میرے دل میں خیال تو تھا نا کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں۔ تو کریم محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرشتہ ایک آج آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے، وہ سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے ہیں، یہ پہلی دفعہ آیا، اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اسپیشل اجازت لے کے فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم کھل کے میرے شہزادوں سے پیار کرو۔ اسی ترمذی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے، کس طرح کر کے وہ یاد کرتے اور کس طرح وہ مواقع خاص بنتے ان کو یاد کرنے کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے۔ تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا، کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص، کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے، یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے، اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو؟ حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو؟ اتنے نیک ہو گئے ہو؟ آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں۔ دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا، فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں، غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا، کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی، میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا۔ حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے، سارا ہی چہرہ، آنکھیں بھی حضور پہ، ناک بھی حضور پہ، ان کے لب ہائے مبارکہ بھی، سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا، جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو 1000 دیے، اپنا بیٹا بھی شامل تھا، انہیں بھی 1000 دینار دیا، پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 ہزار دینار دیے، 2-2 ہزار دینار، 2-2۔ اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے۔ 2-2 ہزار دینار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں، انہیں ڈبل دیتے ہیں۔ اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی، ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں۔ شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہنے لگے چھوٹی سی بات کرنی تھی، بچوں کو پیار ہوتا ہے وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں، آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ۔ حضور وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا۔ بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے، فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی،
खुतबा अहले बैत पढ़ने लगे, शान अहले बैत बयान करने लगे, अजमत अहले बैत का कसीदा हजरत सैयदना उमर फारूक बयान करने लगे। कहने लगे ये तूने क्या कहा पुत्र कि हसन हुसैन को डबल मिला है? फरमाया तेरी खाला का नाम भी ज़ैनब है, तेरी खाला का नाम भी उम्मे कुलसूम और रुकैया है, बता क्या तेरी माँ का नाम भी फातिमा ज़हरा है, तेरे बाप का नाम भी अली मुर्तज़ा है, क्या तेरी नानी भी खतीजा है? और पुत्र बोल के बता क्या तेरे नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफ़ा है? बोल के बता ना। वो किसी पंजाबी के शायर ने इमाम हसन हुसैन की बात की थी, उसने कहा था बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर। हुजूर ने फरमाया ना कि अली कुल ईमान है, बाप जिन्हां दा कुल ईमान बन के लड़दा रहा सी हर मैदान अंदर, माँ जिन्हां दी सैयदतुन निसा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाने लगे कि क्या तेरे नाना का नाम भी मुस्तफ़ा है? फरमाने लगे पुत्र सुन, उनके साथ कभी मुकाबला ना करना, तुम्हें मैंने खिदमत देख के दिया है और उन्हें मैंने निस्बत देख के दिया है, उन्हें निस्बत देख। ये बात ना चलते चलते मौला अली तक पहुंच गई। हज़रत अली बड़े राज़ी हुए कि उमर ने ये बात की, बड़े राज़ी हुए। कहने लगे ऐसे तो नहीं ना मेरे नबी ने फरमाया था कि उमर जन्नतियों का चिराग है, उमर जन्नतियों का चिराग, ऐसे तो नहीं कहा था। अब ये बात हज़रत उमर तक पहुंच गई तो हज़रत उमर मौला अली से मिलने आ गए। कहने लगे आपने कहा है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूँ? तो हज़रत अली मुर्तज़ा कहने लगे मैंने कहा नहीं, मैंने हुजूर से सुन के कहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहने लगे फिर ज़रा ना अपनी गारंटी के साथ मुझे ये लिख के दे दें, यानी अपनी गारंटी के साथ, आप गारंटी के साथ लिख के दे दें। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने लिख के दिया। कहने लगे मैं गवाही देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत का चिराग है। तो उस नबी पाक की औलाद से प्यार करें, इनका प्यार अपने दिल के अंदर रखें, इनके साथ ख़ास उल्फत हो। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं नबी पाक से मिलने गया, कोई बात हुजूर से करनी थी, बात करते करते मेरे लफ्ज़ टूटने लगे, जुमले टूटने लगे, इसलिए कि नबी पाक ने चादर ओढ़ रखी थी और हुजूर की चादर में दो चीज़ें हरकत कर रही, मेरी तवज्जो उधर चली गई। तो जब मेरे जुमले टूटने लगे तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया नहीं ना समझ आ रही, मैं भी इनसे बड़ी देर से कह रहा हूँ कि बाहर निकल आओ, बड़ी देर से कह रहा हूँ, बड़ी देर से निकल नहीं रहे। कहते हैं ये लफ्ज़ कहते कहते हुजूर ने चादर मुबारक खोली, एक बगल मुबारक से इमाम हुसैन निकले, दूसरे से इमाम हसन निकला है। ये एजाज़ है। वो तो रहमतों के समुंदर में रहते थे, वो तो करम की बरखा में रहते थे, वो तो मेरे महबूब के साथ रहते थे। मदीना शरीफ के बारे में किसी ने कहा था ना रहमत के अजब झमेले हैं क्योंकि हसनैन यहाँ पर खेले, क्योंकि हसनैन यहाँ पर। हुजूर की औलाद का हक़ कभी ना भूलना, नबी पाक की औलाद का हक़। मैं फिर कहता हूँ, मेरे उस्ताद का एक दिन एक साहबजादे ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे मौलाना फ़लानी जगह टाइम दे दे। मैंने कहा दे दिया जी। जहाँ मैंने टाइम दिया हुआ था उनसे मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा मेरे उस्ताद के बेटे का फ़ोन आ गया। 2-4 दिन के बाद उस्ताद जी से बात हुई तो उस्ताद जी कहने लगे वो ये बच्चा मुझे कह रहा था कि टाइम ले लिया। मैंने कहा जिन्होंने हुक्म किया था तो मैंने माफ़ी। कहने लगे तो बाल है किसी ने गल कर भी लेंदा तो तू मिनट नहीं लाया। मैं कि हुजूर तुहाडा ते बाल है तो मेरा तो मखदूम ज़्यादा है, तुहाडा बाल है ना तो मेरा तो ते असलां नाल जे नेकी करिए तो नस्लां तक नहीं भुलदे। हाँ साढ़े को नहीं भुलदी, तो टुकर खादा ना तुहाडे घरों ते नमक खा लीए फिर नमक हरामी कार हुंदी। उस्ताद के बच्चे का जो अदब ना करे तो वो बंदा सियाना, शेख की औलाद का जो अदब ना करे तो वो बंदा सियाना। हज़रत शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाया करते थे जहाँ तेरे शेख का बेटा भी बैठ जाए वहाँ भी ना बैठा कर, ये भी सूए अदब है, वहाँ भी ना बैठा कर, इसलिए कि ये अदब का तकाजा है। अगर पीर के पुत्र का ये अदब है, उस्ताद के पुत्र का ये अदब है, तो बता मोहम्मद अरबी के पुत्र का क्या अदब है, रसूलुल्लाह की औलाद का फिर क्या अदब है। इसको अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठाएं। ख़ास प्यार मेरे नबी पाक की औलाद से, सोना करके अंदाज़, अच्छा करके रवैया, प्यारा करके। मैं जब यहाँ आया था इस मस्जिद में तो सबसे पहली महफ़िल हमने इमाम अली मकाम के नाम की थी, इमाम हुसैन के नाम। वो मेरा एक ज़ौक़ था बड़े ज़माने से, जब सिर्फ़ 1 किलो दूध के पैसे होते थे तो फिर भी मेरी अम्मा खीर पका के ख़त्म दिलाती थी।
اپنے کبھی بھولے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو بھی حضور کی اولاد کی غلامی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔